बेटा संधि किसे कहते हैं? बेटा संधि के बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे संधि की जो परिभाषा है वह है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दोबारा एक बार पुनः मैं आपको बताऊंगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बेटा संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारी स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम है अच संधि। दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, जिसका दूसरा नाम है हल संधि। और तीसरी जो संधि है वह है विसर्ग संधि। तो बेटा संधि की परिभाषा और संधि के हमने आपको तीनों प्रकार बताए। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बेटा संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो बेटा अब आएंगे हम सबसे पहले स्वर संधि पे। बेटा स्वर संधि किसे कहते हैं? बेटा स्वर संधि की परिभाषा आप नोट करें। दो स्वरों के परस्पर मेल से परिवर्तित वर्ण का रूप स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से परिवर्तित वर्ण का रूप स्वर संधि कहलाता है। ये बेटा 5 प्रकार की होती हैं स्वर संधि, जो हैं आप नोट कीजिए। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं अयात संधि। बेटा संधियों की विस्तृत जानकारी आप अपनी किताब में पढ़ें। जो इनके जो अर्थ दिए गए हैं उन्हें पढ़ें और जो चीज़ नहीं समझ में आती है उन्हें आप हमसे पूछ लें। अब बेटा दूसरी है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। बेटा व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। बेटा तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? नोट कीजिए आप। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। तो बेटा तीनों संधियां हमने आपको बताई। इन संधियों को आप याद करेंगे और इनके एग्जाम्पलों को आप देखेंगे। जो भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है उसे आप हमें पूछ लें। बेटा एक बार इससे संबंधित होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, जिसे आप अपनी रफ कॉपी पर तैयार करेंगे। पहला है संधि किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। दूसरा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तीसरा क्वेश्चन विसर्ग संधि की परिभाषा दीजिए। तो बेटा ये तीनों संधियां आपको तैयार करनी है। क्वेश्चन हमने आपको दे दिए, इन्हें रफ वर्क में आप नोट करके याद करें। और बेटा नेक्स्ट पार्ट है आपका समास। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे समास के बारे में, समास किसे कहते हैं। तो बेटा आप वीडियो देखते रहें और जो विद्यालय का चैनल जो चल रहा है उसे आप सब्सक्राइब कर लें,
जिससे कि आपको जो भी वीडियो डाली जा रही हैं वो वीडियो आपको समय से मिल सकें। धन्यवाद बेटा।